हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर विज्ञान ऑफिशियल में। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि देवशयनी एकादशी 2025 में कब है। 6 या फिर 7 जुलाई कब है देवशयनी एकादशी। तो आज की वीडियो में यह कन्फ्यूजन दूर कर पाएंगे कि कौन सी तिथि को देवशयनी एकादशी है। सारा कन्फ्यूजन आज की वीडियो में दूर करने वाली हूँ, तो बने रहिए। तो 2025 में इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 रविवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन चतुर्मास की भी शुरुआत हो जाती है। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 रविवार को रखा जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन चतुर्मास की भी शुरुआत होती है और हिंदू धर्म में चतुर्मास के 4 महीने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से सीधा प्रबोधिनी यानी देव उठानी एकादशी पर जागते हैं। साथ ही इस दिन से सभी मांगलिक कार्य और शुभ कार्यों पर भी रोक लग जाती है। देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु के भक्तों के लिए बहुत ही धार्मिक महत्व रखती है। यह प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के ठीक बाद मनाई जाती है और चतुर्मास की शुरुआत होती है। चतुर्मास आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति और ध्यान लगाने का समय माना जाता है। इस दिन सभी भक्त एकादशी व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते और सहस्त्र नाम का पाठ भी करते हैं। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय पर शुरू होता है और अगले दिन सूर्योदय के पश्चात समाप्त होता है। एकादशी व्रत का पालन मुख्य तौर पर 24 घंटों के लिए किया जाता है। एकादशी का उपवास अगले दिन सूर्योदय के बाद एक उचित समय पर तोड़ा जाता है। 10वीं तिथि की रात हल्का भोजन करें ताकि अगले दिन एकादशी व्रत पर अन्न का कण भी पेट में नहीं रहे। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए हरिशयनी एकादशी पर सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में भगवान नारायण और देवी लक्ष्मी का अभिषेक करें। शुरुआत में देवी गणेश पूजा करें, फिर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरें और देवी देवता को स्नान कराएं। जल के बाद पंचामृत और फिर जल से स्नान कराएं। भगवान का वस्त्र और हार फूल श्रृंगार करें। कुमकुम, चंदन, अमीर, गुलाल, हार, फूल और अन्य पूजा सामग्री अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। अधिकतर लोग एकादशी व्रत के दिन उपवास तो करते हैं, लेकिन दोपहर के समय बिस्तर पर विश्राम करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना गलत माना जाता है क्योंकि व्रत के दिन तन मन दोनों शुद्ध होना चाहिए। साथ ही ये दिन विष्णु जी की भक्ति का दिन है। विश्राम व्यक्ति के लिए आलस लाता है। कहते हैं कि एकादशी व्रत का संपूर्ण फल तभी मिलता है जब इस तिथि पर रात्रि जागरण कर श्री हरि का भजन पूजन किया जाए। ज़्यादातर लोग एकादशी वाले दिन रात्रि काल में सो जाते हैं, जो कि गलत माना जाता है। यदि किसी कारणवश टूट जाता है तो उसकी उपासना करते हुए क्षमा याचना करनी चाहिए। इसी के साथ जानेंगे पौराणिक कथा। तो बहुत समय पहले की बात है। एक मंधाता नाम का एक राजा था। राजा काफी अच्छा और नेक दिल था, जिस कारण उसकी प्रजा हमेशा उससे काफी खुश और सुखी रहती थी। एक बार राज्य में 3 साल तक बारिश नहीं पड़ी। इससे राज्य में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। जो प्रजा पहले खुश रहा करती थी वो अब निराश और दुखी रहने लग गई। अपनी प्रजा का ये हाल देखकर राजा ने अपनी प्रजा को इस दुख से निकालने का उपाय निकालने के लिए जंगल में जाना उचित समझा। जंगल में जाते जाते राजा अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि ने राजा से उसकी परेशानी की वजह पूछी तो राजा ने सारा दुख ऋषि के सामने हाजिर कर दिया। तब ऋषि ने राजा को आषाढ़ी एकादशी व्रत करने की सलाह दी।
ऋषि की बात मानकर राजा वापिस अपने राज्य लौट आया और अपनी प्रजा से इस व्रत को निष्ठापूर्वक करने की सलाह दी। व्रत और पूजा के प्रभाव का असर कुछ ऐसा हुआ कि राज्य में एक बार फिर से बारिश हुई। इससे पूरा राज्य एक बार फिर धन ध्यान से परिपूर्ण हो गया। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। बाय बाय।